क्या पूजा पाठ के माध्यम से हम अपनी एनर्जी को ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूजा पाठ के माध्यम से हम एनर्जी को ही ठीक करते हैं। पूजा करें या हम एक्सरसाइज करें या हम अनुष्ठान करें या हम साधना करें या हम तपस्या करें, जो भी करते हैं, योग करें, ध्यान करें, नमाज पढ़ें, प्रेयर करें, जो कुछ भी हम करते हैं सब हम अपनी एनर्जी को ही ठीक करने के लिए करते हैं। हम ब्रह्मांड से ऊर्जा को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, आमंत्रित करते हैं और उसको अपनी एनर्जी में शामिल कर लेते हैं पूजा पाठ के जरिए। लेकिन एनर्जी पूजा पाठ के जरिए हम ठीक भी कर सकते हैं और एनर्जी पूजा पाठ के जरिए हम खराब भी कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने पूजा पाठ के जरिए एनर्जी को खराब कर लेते हैं। उनको पता नहीं है कि पूजा क्या करनी चाहिए, हमने क्या किया हुआ है। हमारा जो धर्म है ये बहुत ही आपको बहुत लचीलापन देता है। आप जो चाहे वो माने, जो चाहे वो ना माने। लचीलापन देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लचीलेपन का हम दुरुपयोग करते हैं। हम कई बार इसके नियम को तोड़ देते हैं, धार्मिक नियमों को हम तोड़ देते हैं। जब धार्मिक नियमों को तोड़ देते हैं, अपने आप किसी भी तरह से कहीं किताब में पढ़ लिया, कहीं किसी ने यूं ही बता दिया और मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं जी। कई तरह की पूजा उठा के बैठ जाते हैं। कोई भी चालीसा उठाई, पढ़नी शुरू कर दी, कोई भी पूजा पाठ शुरू कर दिया। ये नहीं देखा कि ये पूजा से जो एनर्जी हमको प्राप्त हो रही है उसका जो कलर है वो हमारी एनर्जी से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो यही पूजा जो हमने अच्छे के लिए की हुई है, अपने एनर्जी को ठीक करने के लिए की है, कन्फर्म ये है कि यही पूजा हमारी एनर्जी को बिगाड़ देगी। आज जब हम देखते हैं बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, उनके जीवन में 99% समस्या सिर्फ इस वजह से है कि उन्होंने अपनी पूजा बिगाड़ी हुई है, नियमों को तोड़ा हुआ है या मनमाने तरीके से पूजा की है या जो पूजा नहीं करनी चाहिए उस पूजा को कर दिया है। इस वजह से उनके सामने समस्या है। आपका कोई कॉलर हैं मीना कुमारी जी, बहुत ही फेमस नाम है। बात कर लेते हैं मीना जी से। मीना जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मीना जी। बात करें हम गुरु जी से। हाँ गुरु जी, मेरी समस्या ये है कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत है और मेरी पूरी बॉडी में पेन रहता है और थोड़े हमारे घर में पैसों की भी दिक्कत है। अच्छा, ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजा पाठ करती हैं कुछ आप? हाँ जी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि जो भी पूजा करें उसमें शिव की पूजा को ध्यान दें, ज़्यादा करें। इसके बाद बाकी पूजा कम करेंगी तो आपके शरीर को हल्कापन महसूस होगा। एनर्जी जो एक्स्ट्रा आपने ले ली है इस वजह से आपके शरीर में प्रॉब्लम है जो आप नहीं बता पा रही, वो ये है कि आपके पैरों में, कमर में भी तकलीफ़ है, पीठ में भी तकलीफ़ होने वाली है, गले में आपके प्रॉब्लम होने वाली है और आपका ब्रह्मचक्र खराब हो रहा है, आपके सिर में प्रॉब्लम होने वाली। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि आपकी पूजा बिगड़ी हुई है। आप इसको ठीक कर लो, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। नमस्कार सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार मैडम जी, थोड़ा सा तेज बोले आप। नमस्कार मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न करें आप। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, बेटे के बारे में आप बताएं, क्या जानना चाहती हैं? मैं बेटे को जानना चाहती हूँ कि वो किस लाइन में जाएगा और जी, उसकी जन्म से सिर्फ नहीं, आप बेटे का नाम बताएं और आप ये बताएं फिलहाल आपका बेटा क्या करता है? आकाश। आकाश नाम है जी। फिलहाल क्या करता है आपका बेटा? वो अभी तो पढ़ रहा है मैडम। अभी पढ़ रहा है जी। अच्छा, आपका बेटा आप जिस लाइन में ले जाना चाहेंगी वहाँ जाएगा। आप ऐसा कभी नहीं सोचें, कोई सवाल ये ना करें किसी से किस लाइन में जाएगा। ये तो देखिए वो हो गया कि 2 लोग खड़े हुए हैं, एक बंदा एक दीवार पे बॉल फेंक के मार रहा है, वो जहाँ भी लग गई वहाँ गोला खींच दिया और उसने कहा यही हमारा टारगेट था। हाँ। ठीक है ना। एक बंदा गोला पहले खींच ले रहा है, फिर उसमें बॉल फेंक के मार रहा है और वही लगना चाहिए, यही टारगेट होना चाहिए। हमारे जीवन में अगर हम उन्नति करना चाह रहे हैं तो गोला खींच के बाल मारिए, उसमें जो करना चाह रहे हैं वही करिए। ऐसे आप भटकिए नहीं, कंफ्यूज मत रहिए, कहाँ बेटा जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, किस लाइन में जाएगा, किस लाइन में नहीं जाएगा। इन सवालों से बाहर निकलिए। किस लाइन में आप भेजना चाह रहे हैं उस लाइन में भेजिए, केवल उसकी एनर्जी को ठीक कर दीजिए, वहीं जाएगा जहां आप पहुंचाना चाह रहे हैं।
बिल्कुल। और बेटे का क्या इंटरेस्ट है? अभी तो पढ़ाई कर रहा है और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको, अभी जब छोटे होते हैं हम लोग, जब मैं छोटी थी तो लगता था ये भी करूँगी, टीचर बन जाऊँगी, ये बन जाऊँगी, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हमें समझ में आता है कि आखिरकार हमें क्या टैलेंट है और हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अपने बेटे का भी टैलेंट और उसकी रुचि जिस विषय में है उसकी ओर उसे भेजें, एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें ताकि दिक्कत ना आए, रुकावट ना आए। वो जो भी करना चाहता है उसमें कोई रुकावट उसकी ना एनर्जी आए। एक बार चेक करा लें। बिल्कुल, एनर्जी आप और चेक उसी दिशा में करवाएं। बढ़ें। बिल्कुल, उसी दिशा में अपने बेटे को बढ़ाएं ताकि भविष्य में उसको कुछ भी ऐसा ना लगे, उसको पछतावा ना महसूस हो कि अरे मैंने ये क्यों कर लिया, मैं तो इस फील्ड में ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर सकता था। कभी कभी ऐसा भी होता है गुरुजी कि भले ही हम जो जॉब कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उससे पैसा आता हो, लेकिन एक हमें संतुष्टि नहीं मिलती है मानसिक तौर पर। एक्चुअली जिस जॉब की, जिस काम की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच नहीं कर रही है, वो संतुष्टि नहीं मिलती है, वहाँ नहीं बिल्कुल। मिलेगी संतुष्टि, और उस जॉब में स्ट्रगल बहुत होता जी, है, बिल्कुल। संघर्ष बहुत होता है। तो पहले से देख लें कि आप अपनी एनर्जी को चेक करा लें और देखें किस किस जॉब से मैच कर रही है। आप उनमें देखें, आपका ऑटोमेटिक पहले से इंटरेस्ट होगा ऑलरेडी उसी में, और फिर उसी दिशा में बिल्कुल। बढ़ें। बहुत बड़े बड़े कलाकारों के बारे में हमने सुना है कि सरकारी नौकरी छोड़कर वो कला के क्षेत्र में आए और शायद उनका डिसीजन बहुत अच्छा था, और भविष्य में आपके बेटे को कहीं ये ना सुनना पड़े कि तुम्हें नहीं नौकरी करनी तो बता दो, इस तरीके के जो सेंटेंस उन्हें ना सुनने पड़े। इसलिए जहाँ उनकी रुचि हो वहाँ भेजें, लेकिन एनर्जी उनकी ज़रूर चेक करवाएं, एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। अमित जी हैं हरियाणा से, बात कर लेते हैं उनसे। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी, बात करें आप गुरुजी से। गुरुजी नमस्ते। हाँ, राम राम। गुरुजी, एक तो मुझे बहुत गुस्सा आता है सर, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या पूजा पाठ में कोई बदलाव कर सकते हैं सर? ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार आप। ओम नमस्कार, ओम नमस्कार, ओम नमस्कार। ओम नमः शिवाय बोलिए। अमित जी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है अमित, अभी पूजा पाठ करते हैं आप कुछ? हाँ जी, हाँ जी। आप अगर गायत्री मंत्र जपते हो तो आप उसको समर्पित कर दिया करें भगवान शिव को। आपका बेसिक चक्र बढ़ा हुआ है और आपका सोलर प्लेक्सिस बढ़ा हुआ है। ये दोनों ही चीज़ें हैं कि गुस्सा भी आएगा और हिंसक गुस्सा होता है। जिनके ये 2 चक्र खराब होते हैं, बढ़े हुए होते हैं, वो गुस्सा तो करते हैं और हिंसक गुस्सा करते हैं। तो हिंसक गुस्सा की प्रवृत्ति इनके अंदर है। इसको ठीक करने के लिए अपने बेसिक चक्र को ठीक कर लिए, संतुलित कर लीजिए। सोलर प्लेक्सिस को छोटा कर लीजिए। थोड़ा सा छोटा करने के लिए आप एक पीला फूल ले लीजिए, सामने रखिए, उसके ऊपर एक नीला फूल रख लीजिए, उसको 10 मिनट रोज़ देखिए लगातार। फिर दोनों फूलों को उठा के शिवलिंग पे कहीं चढ़ा दीजिए। इससे आपका सोलर प्लेक्सिस संतुलित हो जाएगा और गुस्सा आना कम हो जाएगा। रामेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, मैं रामेश्वर लाल ग्रामीण जिले से बोल रहा हूँ जी, मेरे तो दिमाग में टेंशन रहती है, एक बात की छोटी छोटी बातें हैं जो लेता हूँ। टेंशन रहती है जी। ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय। और एक मैं रामायण जी का पाठ भी करता हूँ। ओम नमः शिवाय बोल लीजिए, बाकी बातें मैं बताता हूँ आपके बारे में। ओम नमः शिवाय। 3 बार बोले बार आप, ओम बोलिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, देखिए आपके दिमाग में टेंशन भी रहती है, आपको गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, बीमारियां भी आपके अंदर पनप रही, पैसे से भी आप कमज़ोर होने वाले हैं। आप ऐसा करिए, सबसे पहले अपने सोलर प्लेक्सिस को ठीक करिए, मणिपुर चक्र को ठीक करिए। एक पीला फूल ले लीजिए, कनेर का ले लीजिएगा, सामने रखिए और उसमें लाल पेन से, जो स्केच पेन होता है, उसमें 3 जगह टिक लगा दीजिएगा छोटे छोटे, और उसको लगातार आप देखें 10 मिनट तक। उसके बाद उसको शिवलिंग पे चढ़ा दें कहीं भी। ऐसा आप लगातार करें, रोज़ करें, तो इससे आपका गुस्सा कंट्रोल होने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन आपका ख़त्म होने लग जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इससे, और फिर आप जो करना चाह रहे हो आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवाएं। मुझे लगता है जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में हैं या चल रही हैं, एनर्जी के बारे में जानकारी हो जाए लोगों को, अपनी बिल्कुल। एनर्जी लोग चेक कर ले। देखिए ऐसा है कि हमारे जीवन में समस्या कोई भी हो, तन की, मन की, धन की, और कर्ज मर्ज कलेज, कोई भी किसी भी रूप में समस्या आई हुई है, इसका मतलब है वो समस्या जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये एक लक्षण है कि हमारी एनर्जी खराब हो गई। खराब। ये सिम्टम्स है प्रकृति की तरफ से कि आपकी एनर्जी खराब हो रही है, इसको ठीक करो। तो एनर्जी ठीक कर लें। एनर्जी अगर ज़्यादा हो रही है तो भी बीमारी है, एनर्जी कम हो रही है तो भी बीमारी है, इसको बैलेंस रखना है। एनर्जी जब आप चेक कर लेंगे, अपनी कहीं से करा लेंगे, तो आपको पता होगा। आप चाहे ग्रह खराब हो, एनर्जी हो सकता है ग्रह की वजह से खराब हो सकता है वास्तु की वजह से खराब हो सकता है किसी के तंत्र मंत्र की वजह से खराब हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ लोगों के खिलाफ तंत्र मंत्र कर दिया जाता है, कुछ लोग खुद अपने खिलाफ तंत्र मंत्र कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा है तो उसके खिलाफ अपने आप तंत्र मंत्र क्रिएट हो जाता है। वो एनर्जी क्रिएट हो जाती है जो तांत्रिक लोग किसी के खिलाफ भेजते हैं,
तो ऐसी स्थिति में भी लोगों के काम होते होते रुक जाते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं रुकता है, आता है लेकिन रुकता नहीं। अगर ये समस्या है, इसका मतलब है उनके खिलाफ तंत्र की एनर्जी क्रिएट हो गई है। घर में घुसते ही ऐसा लगता है कि हम कहाँ आ गए, यहाँ आ क्यों गए। बाहर जब तक थे तब तक ठीक था, जब घर में घुसे तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ क्यों आ गए। घर उनको काटने को दौड़ता है, घर में अच्छा नहीं लगता है, घर के लोगों के बीच में बैठना अच्छा नहीं लगता है, एक दूसरे से झगड़े होने लगते हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कहीं तंत्र की एनर्जी क्रिएट हो गई हो, वो हो सकता है किसी ने भेजा हो या खुद अपने आप क्रिएट कर लिया हो। स्थिति कोई भी हो, कारण कोई भी हो, सिर्फ हमला हो रहा है आपकी एनर्जी पे। तो आप इतने सारे उपाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम ज्योतिष का भी उपाय करें, हम वास्तु का भी उपाय करें, हम तंत्र का भी उपाय करें, हमारा पड़ोसी से झगड़ा है तो हम उसको भी ठीक नहीं करें। संभव हो पाता है। बहुत से उपाय करना मुश्किल होता है। तो आप क्या करें, सीधे अपनी एनर्जी को ठीक कर लें। उसके लिए एनर्जी को जान लें कि खराब क्या है और उसके हिसाब से एनर्जी को ठीक कर लें।